हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज लेके चलते हैं गाइस एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक ऐसा रूल है जिसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं। ये नियम है 1 और 2, है ना। 1 और 2 का नियम है। ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, है ना, स्टूडेंट्स को भी। 1 और 2 तो भाई सीधी सी बात है, 2 के बाद में जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल ही आना है ना। 2 के बाद भाई 2 तो दो चीज़ हो गई ना, तो दो चीज़ नहीं होंगी, दो चीज़ें होंगी, प्लूरल आएगा, है ना। तो इसके बाद नाउन तो प्लूरल ही आना, 1 के बाद होता तो सिंगुलर आता। ठीक, अब समस्या ये है कि इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे या फिर प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ पे देखिए 1 और 2 पेन्स इज इनफ, एक या दो पेन काफ़ी हैं, काफ़ी है मतलब, या 1 और 2 पेन्स आर इनफ, एक या दो पेन काफ़ी हैं। तो भाई सीधी सी बात है, हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि यार एक दो आदमी आएंगे बस। तो हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं, एक दो आदमी आएंगे। क्लियर है। तो भाई सीधी सी बात है, 2 के साथ प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसा आना है, प्लूरल आएगा। नियम खत्म, याद रखना है आपको, है ना। यानी 1 और 2 के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। यानी कौन सा सेंटेंस सही है, ये वाला, ये गलत है। एक तरीका तो यह है कि एक दो आदमी आएंगे, इस तरह से एक दो काम बाकी है ना, वैसे याद रख सकते हैं आप। दूसरा ये है कि इस केस में ना और वगैरह के बहुत सारे केस हैं इंग्लिश में, तो ग्रामर में ये जो वर्ब है जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी जो है उसके हिसाब से आता है। यानी इसके सबसे नज़दीक जो नाउन होगा सब्जेक्ट उसके हिसाब से आएगा। तो और से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं ना, सबसे नज़दीक कौन है, ये वाला है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये थोड़ा मतलब अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो 1 और 2 के बाद प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब ही आएगा। यानी आप कह सकते हैं 1 और 2। अब आप कहोगे 2 और 3 वाला नियम बताओ, तो भाई कॉमन सेंस की बात है, 2 और 3 तो खुद ही प्लूरल हो गए ना। 2 को लोगे तब भी प्लूरल, 3 को लोगे तब भी प्लूरल, तो वो तो खुद ही प्लूरल आएगा। इसलिए 1 और 2 का नियम है जो लोगों को कंफ्यूज करता है ना। तो 1 और 2 के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन, है ना। और सीधी सी बात है भाई, जब इसके जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ये हो गया ना प्लूरल नाउन, नाउन ही है प्लूरल ही है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा ना। वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल। क्लियर है। यानी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, यही नियम है, सिंगुलर वर्ब नहीं आता। क्लियर। तो अब आप सब में लगा देंगे, जैसे 1 और 2 ऑफ माई फ्रेंड्स ऑलरेडी लेफ्ट द जॉब, मेरे एक दो दोस्त तो पहले ही जॉब छोड़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, वैसे भी हिंदी में मैंने बोल दिया प्लूरल ही है ना, तो हैज़ या हैव में से लगाना है। तो आंसर क्या आएगा गाइस, हैव। 1 और 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिए प्लूरल है ना, 2 के बाद कैसा नाउन है, वैसे भी प्लूरल ही है ना, वैसे भी ऑफ के बाद प्लूरल आता है। 1 और 2 ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट द जॉब, मेरे एक दो दोस्त तो पहले जॉब छोड़ चुके हैं। दूसरा 1 और 2 ऑफ योर आंसर्स, देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये 2 के बाद प्लूरल ही है ना। वॉज या वर करेक्ट, कहते ना भाई एक दो आंसर ही सही थे यार तुम्हारे, हम बोलते ही ऐसा है गाइस, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं वैसे हम यूज करते हैं। इंग्लिश इज आल्सो लैंग्वेज, है ना, लाइक हिंदी, है ना, लैंग्वेज ही तो जो बोलते हैं वैसे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वर वर नेक्स्ट, हेयर आर या इज 1 और 2 टास्क टू बी डन, है ना। अब ये देखिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता था। उदाहरण, हेयर से शुरू है तो भाई आपको एक नियम शायद मैंने बताया है, इन्वर्जन में बताया होगा, हेयर देयर से सेंटेंस शुरू है तो इन्वर्जन लगता है, यानी वर्ब पहले आता सब्जेक्ट बाद में, है ना। तो हेयर आर या इज 1 और 2 टास्क। तो अब आप मुझसे ये कहेंगे कि जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से तो अब यहाँ टास्क दूर हो गया, 1 पहले आ गया, है ना। तो ऐसा नहीं है, और के बाद वाला ही सब्जेक्ट होता है। तीसरा तरीका इसको याद करने का क्या है, अगर कहीं और है कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन है ना, अगर कहीं और है तो और के बाद जो आएगा सब्जेक्ट उसी के हिसाब से वर्ब आएगा। तो ये कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल। क्लियर। तो यहाँ वही तरीका है, देखिए और के बाद वाला ही है अब भी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कर सकते 1 हो गया इसके पहले आ गया तो, है ना। अब भी सब्जेक्ट क्या है हमारा, 2 टास्क, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा गाइस, आर आएगा। तो हेयर आर 1 और 2 टास्क टू बी डन, कहते नहीं अब यार एक दो काम और बचे हैं, करके चलेंगे थोड़ा सा, है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3 तरीके याद करने के, पहला तो हिंदी में अर्थ, यानी
एक दो काम और बच गए यार, बस अभी आ रहा हूँ, एक दो दोस्त और आ रहे हैं मेरे, जरूर रुक जाए ना। दूसरा तरीका जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, जो आपको यहाँ वाले नियम में उलझा सकता है। तीसरा तरीका और से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो आने वाला वर्ब हमेशा और के राइट साइड, यानी इधर वाली सब्जेक्ट नंबर 2, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट, इसी के हिसाब से आता है। इसलिए वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल, क्योंकि टू लिखा है तो नाउन हमेशा भाई प्लूरल ही आएगा, इसलिए वर्ब भी हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल। क्लियर है? तो उम्मीद है गाइस आपको क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही अब रेगुलर वीडियोस में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय, टेक केयर।